इंडिया में एक जबरदस्त ई कॉमर्स गोल्ड रश चल रहा है। लेकिन असली कहानी सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट्स की नहीं है, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम की है जो इस क्रांति को पर्दे के पीछे से चला रहा है। चलिए आज इसी पूरी तस्वीर को करीब से समझते हैं। आज की तारीख में भारत में ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की संख्या जानते हैं कितनी है? 30 करोड़। जी हाँ, पूरे 30 करोड़ लोग। ये सब अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हैं और एक बहुत बड़ा बाजार बनाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये तो बस एक शुरुआत है। असली कहानी तो भविष्य में है। अंदाजा ये है कि अगले 5 से 6 सालों में ही ये संख्या सीधी डबल होकर 60 करोड़ तक पहुंच जाएगी। सोचिए जरा, ये एक असाधारण ग्रोथ है जो इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़े बदलाव का साफ साफ इशारा कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जबरदस्त ग्रोथ आ कहां से रही है? कौन है ये नए खरीदार जो इस ई कॉमर्स की लहर पर सवार है? देखिए, इस ग्रोथ का सेंटर दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े मेट्रो शहर नहीं है। करीब 65% नए ऑनलाइन खरीदार टियर 2, टियर 3 और टियर 4 शहरों से आ रहे हैं। मतलब भारत के छोटे शहर और कस्बे ही इस बदलाव का असली इंजन हैं। ये हमारे खरीदारी करने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव है। एक जमाना था जब लोग त्योहारों की शॉपिंग के लिए गांव से शहर जाते थे, पर आज सस्ते इंटरनेट और स्मार्टफोन ने सब बदल दिया है। अब तो डिजिटल मार्केटप्लेस खुद चलकर उनके घर, उनके गांव तक पहुंच रहा है। अब लोकेशन कोई रुकावट नहीं रही। लेकिन एक मिनट, ये सब मुमकिन कैसे हो रहा है? इस इतनी बड़ी ग्रोथ को कौन सा छिपा हुआ इंजन है जो चला रहा है? और यही हमें कहानी के दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर ले जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। निवेश की दुनिया में एक बहुत पुरानी कहावत है कि गोल्ड रश के दौरान फावड़े और कुदाल बेचो। इसका मतलब ये है कि जब सब सोना खोजने भाग रहे हों, तो असली मौका सोना खोजने में नहीं, बल्कि सोना खोजने के लिए जरूरी औजार बेचने में होता है। और ई कॉमर्स के मामले में भी ठीक यही हो रहा है। तो ई कॉमर्स के इस गोल्ड रश में ये फावड़े और कुदाल क्या हैं? ये 2 तरह के हैं। पहली हैं 3PL यानी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनियां जो डिलीवरी और सप्लाई चेन का सारा मुश्किल काम संभालती हैं। और दूसरी हैं PEB यानी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग कंपनियां जो मिनटों में, मतलब रिकॉर्ड टाइम में मॉडर्न वेयरहाउस बना देती हैं। देखिए, ई कॉमर्स की दुनिया में ना स्पीड ही सब कुछ है। एक नॉर्मल वेयरहाउस बनाने में 100 से ज्यादा दिन लग जाते हैं, जबकि PEB तकनीक से यही काम सिर्फ 40 से 60 दिनों में हो जाता है। ये स्पीड ही तो असली गेम चेंजर है। ये वो शानदार मॉडल है जो कंपनियों को देश के कोने कोने में ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करता है। और GST रिफॉर्म्स के बाद तो ये और भी असरदार हो गया है। एक बड़ा सेंट्रल हब वेयरहाउस होता है जो छोटे छोटे स्पोक वेयरहाउस को माल भेजता है, और ये छोटे वेयरहाउस टियर 2, 3, 4 शहरों के पास होते हैं। नतीजा, डिलीवरी तेज और आसान। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो हो गई, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी तो है। आखिर लोग खरीद क्या रहे हैं और कौन सी कंपनियां हैं जो इस बूम में सीधे सीधे कामयाब हो रही हैं? चलिए, इस सवाल का जवाब एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी के जरिए ढूंढते हैं। अब हम एक ऐसी कंपनी पर फोकस करेंगे जो इस नए दौर में रिटेल की सफलता का एक बेहतरीन उदाहरण है। हमारी केस स्टडी है साए सिल्क्स, जिसे कला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये कंपनी इस बात का सबूत है कि कैसे एक ट्रेडिशनल रिटेलर इस नए डिजिटल दौर में न सिर्फ टिका हुआ है, बल्कि जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। 2005 में हैदराबाद के एक स्टोर से शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे लेकिन बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से कंपनी ने ग्रोथ की और 2023 में तो स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट हो गई। वाकई लगभग 2 दशकों का एक प्रभावशाली सफर है ये। इनकी कामयाबी का एक बड़ा राज है इनकी मल्टी ब्रांड स्ट्रैटेजी। इनका कला मंदिर ब्रांड मिडिल क्लास पर फोकस करता है, तो वहीं मंदिर ब्रांड अल्ट्रा प्रीमियम कस्टमर्स के लिए है। KLM फैशन मॉल के जरिए ये सस्ती और अच्छी फैमिली फैशन की ज़रूरतें पूरी करते हैं। मतलब मार्केट के हर सेगमेंट में इनकी मजबूत पकड़ है। तो ये क्या बेचते हैं ये तो हमने देख लिया, पर सवाल ये है कि ये अपना बिजनेस फैलाते कैसे हैं। आइए अब इनकी उस खास स्ट्रैटेजी को समझते हैं जिसने इनकी सफलता में अहम भूमिका निभाई है। इनकी स्ट्रैटेजी बड़ी अनोखी है। ये पूरे देश में एक एक स्टोर खोलने के बजाय दक्षिण भारत के कुछ खास राज्यों में अपने स्टोर्स का एक घना क्लस्टर यानी गुच्छा बनाते हैं। इससे इन्हें एक ही इलाके में अपनी गहरी पकड़ बनाने में मदद मिलती है। और ये आंकड़े स्ट्रैटेजी की कामयाबी को साफ साफ दिखाते हैं।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इनके सबसे ज़्यादा स्टोर्स हैं। और कमाल की बात यह है कि इन्हीं 2 राज्यों से इनका 60% रेवेन्यू आता है। ये इनके क्लस्टर मॉडल की ताकत का जीता जागता सबूत है। इस स्ट्रैटेजी के बिजनेस फायदे भी बहुत हैं। ये उन्हें अपने कस्टमर्स को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, स्टोर मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स को आसान बनाता है, स्टॉक को असरदार तरीके से रोटेट करता है और क्रॉस सेलिंग के मौके भी बढ़ाता है। ये बिजनेस फैलाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो अब कहानी के दोनों धागों को एक साथ जोड़ते हैं। एक तरफ है ई कॉमर्स का वो विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी तरफ साई सिल्क्स जैसी एक कंपनी की जमीनी स्ट्रैटेजी। इन दोनों के बीच आखिर रिश्ता क्या है? तो पूरी बात का निचोड़ ये है, ई कॉमर्स के वो फावड़े और कुदाल यानी लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग असल में वो नींव हैं जिस पर साई सिल्क्स जैसे रिटेल में बड़े बड़े साम्राज्य खड़े होते हैं। एक स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना एक स्मार्ट रिटेल स्ट्रैटेजी अधूरी है। और ये हमें एक आखिरी सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। जैसे जैसे भारत की शॉपिंग की आदतें बदल रही हैं, असली मौका कहाँ छिपा है? उन चीज़ों में जो डिजिटल कार्ट में बेची जा रही हैं या फिर उन वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स में जो इस पूरी बिक्री को मुमकिन बना रहे हैं? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।